नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेस में। आज मैं अशोक कुमार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस सप्ताह का करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर में क्या खास है आप लोगों के लिए, और इसी के साथ देखते हैं आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप स्टार्ट किया है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कौन सी एप्लीकेशंस किसानों के लिए स्टार्ट की? चार ऑप्शन है आपकी, किसान सभा, किसान भारत, किसान हित, किसान कल्याण। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा किसान सभा। किसान सभा एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए कि इसको लॉन्च कब किया गया था, 1 मई 2020 को CRRI द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अब CRRI की फुल फॉर्म की बात करते हैं, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म होगी। और स्टैब्लिशमेंट की अगर बात की जाए 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका टारगेट क्या है? CRRI का उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? उद्देश्य की अगर बात करें, संस्थान का उद्देश्य है देश में सड़कों और हवाई पट्टियों का निर्माण करना और उनकी मेंटेनेंस यानी रखरखाव का काम। बड़े तथा मिडिल वर्ग जो मिडिल सिटीज आती हैं इसमें यातायात और परिवहन योजनाओं का कार्य करना CRRI का उद्देश्य है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक मामलों में नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आर्थिक मामले में नए सचिव की बात करें, चार ऑप्शन है आपके पास, सचिन कुमार, तरुण बजाज, कपिल मिश्रा और राम प्रसाद। तो आपका आंसर बनेगा तरुण बजाज को आर्थिक मामलों में नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगर इनकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, 1 मई 2020 को इनको अपॉइंट किया गया है और ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर्स हैं। अगर ये देखा जाए क्वेश्चंस ये भी अराइज हो सकता है, तरुण बजाज किसके स्थान पर नियुक्त होंगे? तो अतुल चक्रवर्ती के स्थान पर ये अपॉइंट किए जाएंगे। इससे पहले ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 3 मई। जैसा कि आपको अवगत होगा, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मई दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके स्टैब्लिशमेंट यानी ये मनाना कब स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, एक विश्व में कब मनाना स्टार्ट हुआ था, एक भारत में इसको कब मनाना स्टार्ट किया था। अगर हम विश्व की बात करते हैं, विश्व में 1 मई 1886 यानी 1886 से स्टार्ट हुआ था, और जबकि भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 से की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस राज्य सरकार ने आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगा दिया है? यानी कौन सी राज्य सरकार आने वाले 1 वर्ष तक किसी भी सरकारी वाहन की खरीद नहीं करेगी? चार ऑप्शन है आपके पास, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो जैसा कि आपको अवगत होगा, आंसर होगा यहाँ पे आपका हरियाणा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, UN हेडक्वार्टर में भारत के नए राजदूत से नियुक्त किया गया है। अगर UN हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं यानी एम्बेसडर भारत का किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन से, जगविंदर सिंह, TS त्रिमूर्ति, रमेश पोखरियाल और दीपक गुप्ता। यहाँ पर जो है आपका आंसर बनेगा TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति से रिलेटेड अगर बात की जाए, ये IFS है 1985 के बैच के। अब इनको कब अपॉइंट किया गया है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, 29 अप्रैल 2020 को इनको नियुक्त किया गया है, और ये किन का स्थान लेंगे? सैयद अकरुद्दीन का स्थान ये लेंगे। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट बनता है, इससे पहले ये मलेशिया के अंदर एम्बेसडर थे यानी राजदूत मलेशिया में रह चुके हैं। अब UN से रिलेटेड अगर बात की जाए, UN की स्टैब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और हेडक्वार्टर की अगर आपसे बात की जाए तो न्यूयॉर्क में UN का हेडक्वार्टर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की?
अगर हम बात करते हैं, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, और इसमें से आईसीआई ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा स्टार्ट की हुई है। अब इस वॉइस बैंकिंग सर्विस का टारगेट क्या है, इसके थ्रू आप क्या अचीव कर सकते हैं, इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर इससे रिलेटेड बात की जाए, इस सेवा से बैंक जो कस्टमर हैं अपने अकाउंट में बैलेंस, क्रेडिट कार्ड और अन्य रिलेटेड इंफॉर्मेशंस ले पाएंगे। अगर हम अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की बात करते हैं, ये एक एआई सॉफ्टवेयर है, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। और फाउंडेशंस की अगर हम बात करते हैं, आईसीआई की फाउंडेशंस 5 जनवरी 1994 को, आईसीआई की स्थापना कब हुई थी, 5 जनवरी 1994 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और अगर आईसीआई के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये हेडक्वार्टर इसका मुंबई में होगा। आईसीआई की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होगी। और टैगलाइन की अगर बात की जाए तो टैगलाइन आईसीआईसी बैंक की बनती हम हैं ना। और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की अगर बात की जाए, संदीप बख्शी इसके सीईओ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अराइज होता है, सीवीसी में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस के अंदर सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आलोक शर्मा, सुरेश एन पटेल, टीएस त्रिपाठी, फारूक अली। इन चारों में से सुरेश एन पटेल आपका आंसर होगा। सुरेश एन पटेल के बारे में अगर थोड़ी सी और फैक्ट पे बात करते हैं, इनकी जो नियुक्ति है, सुरेश एन पटेल की नियुक्ति 29 अप्रैल 2020 को की गई। सीवीसी की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर सीवीसी की फाउंडेशंस की बात की जाए, स्टैब्लिशमेंट हुई थी फेब 1964 में। और सीवीसी के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल नृत्य दिवस की अगर बात करते हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल। और यहाँ पे 29 अप्रैल आपका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत जो इसमें की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत कब की गई थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, 29 अप्रैल 1982, 29 अप्रैल 1982 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई थी। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, अगर ये आपसे पूछा जाए, जीन जॉर्ज नावेजी के जन्म की याद में यह दिन मनाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, किस सरकार द्वारा जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई। एक योजना स्टार्ट की गई है, जीवन शक्ति योजना। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। अगर बात करते हैं तो हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई। अगर हम एमपी से रिलेटेड बात करें, एमपी के जो सीएम हैं, इन्होंने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है। और टारगेट क्या है, ये योजना किस पर्पज से स्टार्ट की गई, इसका मेन मकसद क्या है। अगर जीवन शक्ति योजना के टारगेट की बात की जाए तो शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका टारगेट है। अगर एमपी के सीएम की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान एमपी के सीएम हैं। और एमपी की अगर कैपिटल की बात की जाए तो भोपाल यहाँ की कैपिटल है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को ओईसीडी में अमेरिका की अगली राजदूत नियुक्त किया गया। ओईसीडी में किस भारतीय महिला को नेक्स्ट राजदूत, एम्बेसडर यानी नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है। तो बात करते हैं मनीषा सिंह, सुनीता चावला, सुमित्रा पांडे और रेखा शर्मा। इन चारों में से ओईसीडी में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर होगा मनीषा सिंह। अगर मनीषा सिंह की अगर हम बात करते हैं तो मनीषा सिंह जो है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इनको ओईसीडी में नियुक्त किया गया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन इसका पूरा नाम बनता है। ओईसीडी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या फुल फॉर्म बनती है इसकी, द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म बनेगी। अगर ओईसीडी के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो पेरिस हेडक्वार्टर है। और मेंबर कंट्री की अगर बात की जाए, 36 मेंबर कंट्री इस ग्रुप में
ये था हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक। आज हमने कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।